आज के दिन इस मंत्र को जो भी सुनेगा उसके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्र जिसको आप सोते उठते जागते खाते पीते कभी भी जप कर सकते हैं। और ये मंत्र शिव जी का मंत्र है जिसको हम शाब्दिक मंत्र भी कहते हैं। जगत जननी पार्वती ने एक भूखे भक्त को श्मशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते हुए देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। दौड़ी दौड़ी औघड़दानी शंकर के पास जाती हैं और कहती हैं, भगवान, मुझे ऐसा लगता है आपका हृदय बहुत कठोर है, अन्यथा आप भक्तों की दुर्दशा देखकर भी आप पिघलते क्यों नहीं? अब ऐसे में उनके कम से कम भोजन का उचित व्यवस्था ही तो कर दें। अब देखते नहीं बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के लिए दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसा भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहता है। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी बड़े अचरज से कहती हैं, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता ही नहीं या अनुभव ही नहीं होता? तब भगवान शिव कहते हैं, अगर परीक्षा लेने की तुम्हारी पुरानी आदत है, चूंकि अगर आप चाहो तो ले लो, विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी जरूर रखना। भगवान शंकर कहते हैं कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुँचती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ भी खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी और उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियां खाने के लिए आसन लगाकर तमाम उपकरण करने ही लगा कि भिखारिन बनी माँ पार्वती फिर से दीन भाव से निवेदन करती है, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाने को नहीं मिला है। अब भर्तृहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा और उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता कहती हैं, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि कहता है, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी, जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? तब माँ पार्वती ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता को बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। भर्तृहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट आईं। त्रिकालदर्शी शंभु सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वाले से भी अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।